नमस्कार दोस्तों, मैं मीता गुप्ता अपने पॉडकास्ट, अपनी वाचिक प्रस्तुति यूं ही कोई मिल गया की अगली कड़ी लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जिनकी तरफ हम मुड़कर भी नहीं देखते और वे कहते हैं, जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे। दोस्तों, मैं जहाँ रहती हूँ वहां से एक लंबी सड़क जाती है। आपके घर के आगे से भी जाती होगी, पर ये सड़क मेरे लिए कुछ विशेष है। मेरे कमरे की खिड़की उस सड़क पर ही खुलती है। सड़क के दोनों ओर बहुत खूबसूरत मकान बने हैं। उन मकानों की मालकिनें मकानों की तरह ही खूबसूरत हैं, जो अपने साफ सुथरे घरों की गंदगी उस सड़क पर बड़ी शान से फेंकती हैं। शाम को एक सफाई वाला आता है और सारी गंदगी बड़ी तन्मयता से साफ करता है। वैसे इसमें कुछ नया भी नहीं है। सभी की कॉलोनीज में, सभी के घरों के आसपास यही तो रवैया है, पर इसमें कुछ तो विशेष है। आइए बात करते हैं। उस सफाई वाले को मैं सालों से जानती हूँ। राकेश नाम है उसका। अपने पैरों से लाचार वह सभी के नकारात्मक मनोरंजन का पात्र है। लोग उसकी लाचारी पर हंसते हैं, बच्चे उसे परेशान करते हैं और कोई उससे ठीक तरह से बात तक नहीं करता। वह अक्सर मेरी खिड़की के पास आकर अपनी बड़ी सी झाड़ू टिकाकर आवाज देता है, भाभी पानी मिलेगा? मैं सारे काम छोड़कर उसके पास जा खड़ी होती हूँ और फिर हम बातें करते हैं। उसके पास कोई डिग्री नहीं, पर ज्ञान बहुत है, दुनिया की समझ है उसे। हम देर तक बातें करते हैं, कभी धर्म पर, कभी राजनीति पर और जीवन पर भी। उस समय आसपास रहने वाले, मुझे ऐसा लगता है कई बार कि मुझे घूर घूर कर देखते हैं। सब कहते हैं कि वह गंवार है, उससे तुम क्या बातें करती हो? मैं मन ही मन सोचती हूँ कि मुझे तो इस गंवार आदमी की आंखों में उजली चमक दिखती है। उसके चेहरे पर एक पवित्र मुस्कान दिखती है, ऐसी मुस्कान जो अनमोल है। उसका हृदय इतना विशाल है कि जिसके सामने ये हवेली नुमा मकान छोटे पड़ जाते हैं। कई बार ये भी सोचती हूँ, क्या देह से अधूरे इंसान इंसान नहीं होते? कोई व्यक्ति क्या सिर्फ इसीलिए हंसी का पात्र बन जाए क्योंकि वह दिव्यांग है या हमारे जैसा नहीं है? क्या देह से अधूरे लोगों का स्वाभिमान नहीं होता? उनके सपने नहीं होते? उनमें कुशलता नहीं होती? और सबसे बड़ी बात, उनमें प्रेम नहीं होता? दोस्तों, देह से अधूरे हैं तो क्या, आत्मा तो पूरी है ना? मुस्कानों में मिलावट तो नहीं है ना? ऐसे में यह सवाल अक्सर
अक्सर मन में उठता है कि दिव्यांग कौन, जिसकी देह अधूरी है या जिसे ईश्वर ने देह तो सुंदर दे दी लेकिन मन दिया ही नहीं, हृदय में किसी के लिए प्रेम भाव और संवेदना दी ही नहीं, जिनके पास किसी को देने के लिए मुस्कान न हो। वास्तविकता में मेरी नजर में दिव्यांग तो वे ही हैं। मुझे अक्सर उस झाड़ू वाले से मिलकर अपने होने का बोध होता है, जो किसी दूसरे को अपने स्नेह से, आत्मीयता से पूर्ण कर दे। वह खुद अधूरा कैसे हुआ? अधूरे हैं वे लोग जो इन्हें इंसान नहीं समझते। ऐसे अधूरे लोगों को न परिवार में स्नेह मिलता है और न ही समाज में सम्मान। अधूरे हैं वे लोग जिनकी सोच छोटी रह गई, देह को सुंदर बनाने में अपना पूरा जीवन बिता दिया, लेकिन अपनी मानसिक विकलांगता से कभी आजाद नहीं हुए। अधूरा वह झाड़ू वाला नहीं, अधूरे हैं वे लोग जो खुद को कभी अपने छोटेपन से, अधूरेपन से, ओछेपन से बाहर नहीं निकाल सके, जो बड़े बड़े मकानों और बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर खुद को पूरा, खुद को पूर्ण समझ लेते हैं, और कभी कोई विकलांग, कोई दिव्यांग व्यक्ति दिख जाए तो उस पर दया करके खुद को परोपकारी साबित करते हैं, या हिकारत भरी नजरों से उन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं। याद रखिए दोस्तों, इन्हें हमारी दया नहीं, सिर्फ सच्चा प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, हमारा साथ चाहिए। प्रेम देने या लेने के बीच देह का क्या काम? क्या भावनाएं देह की मोहताज हैं? एक गीत की पंक्तियां भी हैं, शायद आपने सुना हो, काफी पुराना गीत है। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूं मैं तुम्हारी तरह, जिसने सबको रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूं मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की वाचिक प्रस्तुति? कुछ संवेदनाएं, कुछ भावनाएं इन लोगों के लिए भी जरा मुड़कर तो देखिए। ये बुलाते हैं आपको, ये प्यार करते हैं आपको, ये प्यार चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। आइए दोस्तों, कैसी लगी मेरी प्रस्तुति? इस बारे में अपने विचार साझा कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। मेरी इस प्रस्तुति को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलती हूँ मैं अपनी अगली प्रस्तुति में। तब तक के लिए नमस्कार। मैं मीता गुप्ता।